मुसलमान हैं, ये जो सर्टिफिकेट आप अपने जेब में लेकर चलते हैं सर, वो जेब फटा हुआ है। उस जेब में कोई सर्टिफिकेट टिकता नहीं है। आप अल्लाह के पर्सनल सेक्रेटरी नहीं है। आप ना बताएं हमको, आप अल्लाह के सेक्रेटरी नहीं है। यू डू नॉट टेल अस सर। लड़का अगर गरबा खेलने जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदू मुस्लिम एकता होगी, राइट। मना करता है इन चीजों को, बिल्कुल मना करता है। तो भाईजान जाने की क्यों जरूरत है, फिर ना जाए तारा साहब। वहां पर अगर आदमी जाकर छेड़खानी कर रहा है, महिलाओं को नृत्य करते हुए देखने में उसे आनंद आ रहा है, तो ये माता रानी की पूजा अर्चना कहाँ हुई? में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली बहुत ही धमाकेदार। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं संगीत रागी और रूबिका लियाकत ने जब रशीदी जी से सवाल किए तो रशीदी जी का मुंह लटक गया। जी हाँ फ्रेंड्स, रशीदी जी जो कह रहे हैं कि आप पहले हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर डालते थे और इस बार जब गरबा खेलने हमारे मुसलमान भाई चले गए तो इसमें आपको आपत्ति क्या? तो इस पर रूबिका लियाकत ने उनकी बातों को आड़े हाथों लिया और साथ ही साथ उन्हें समझाया और करारा जवाब दिया कि मुसलमान भाई ही क्यों, बहन क्यों नहीं आ सकती गरबा खेलने। तो इस पर रशीदी जी का जवाब क्या था आगे हम इस डिबेट में देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं आज का डिबेट वीडियो। दोस्तों, अगर कोई भी एंट्री करना चाह रहा है, खासकर गरबों में जो डांस और नृत्य हो रहा है वहां पर, उनको आधार कार्ड दिखाना होगा। बात आगे हिंदू मुसलमान की कि देखिए मुसलमानों को एंट्री नहीं दी जा रही है, इस पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, एक वक्त था हिंदुस्तान में जब हम लोगों से कहते थे कि मुसलमानों हिंदुओं के धार्मिक त्योहार में शामिल होना हराम है, नाजायज है, नहीं होना चाहिए। तो यही लोग मुंह उठा के हमसे कहते थे कि ये कैसा इस्लाम है कि हिंदुस्तान में जो है एक दूसरे के साथ मिलने नहीं देता, एक दूसरे को आपस में होली दिवाली की जो है मुबारकबाद नहीं देने देता, होली दिवाली में एक साथ नहीं आने देता। जब लोगों ने यानी नौजवानों ने इसको आगे बढ़कर गले लगाया और हिंदू त्योहारों में शामिल होने लगे तो उन्हीं पर लव जिहाद के केस लगने लगे। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? ये बड़ी अजीब सी विडंबना है देश मौलाना साहब, ठीक है, ये विडंबना आपकी समझती हुई, पर ये एक विडंबना भी एक्सप्लेन कर दीजिए मुझे आप। मौलाना साहब स्क्रीन पर लगी, बताइए। एक विडंबना भी एक्सप्लेन कर दीजिए, ये नौजवानी क्यों जा रहे गरबा में? हाँ, बूढ़े तो गरबा खेलेंगे नहीं, क्यों? औरतें क्यों नहीं जा सकती है? औरतों में क्या दिक्कत है? मतलब अगर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए नौजवान परचम बुलंद कर रहे हैं तो महिलाएं भी चली जाएं। गरबा तो वहाँ पे महिलाएं भी करती हैं। देखिए, ऐसा है, ये सारी जिम्मेदारी आप मुसलमान नौजवानों की है कि गरबा में जाए और हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाए। औरतों को भी भेजे ना, क्यों नहीं भेजे? रूबिका जी, ये देश लोकतांत्रिक देश है। हाँ है। इसमें ना तो इस्लाम को डंडा मार के मनवाया जा सकता, हाँ बिल्कुल नहीं बनवाया, और ना ऐसा कहा जा सकता डंडा मार के जाओ गरबा में जाओ। नहीं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। मैं तो ये कह ही नहीं रही हूँ मौलाना साहब, मैं बहुत इत्मीनान से आपसे बात करूंगी यहाँ, इत्मीनान से ही कर रहा हूँ। और इसीलिए मैं, मुझे समझाइए, ये नौजवान ही आगे काहे बढ़ रहा है? आपको अगर हिंदू मुस्लिम एकता करनी है, आपको अगर ये कहना है कि भाईचारा लेकर आना है, तो फिर इसीलिए तो शक होता है कि क्यों जाना है यहाँ पर। तो बड़ा आपको इस्लाम खतरे में नहीं आ रहा है। नौजवान वहाँ जाएगा, डांस करेगा, उसके ऊपर फिर आरोप लगेंगे लव जिहाद के। तो अगर उसे जाना है तो जाए ना, मोहम्मद रिजवान बन के जाए, किसी ने रोका है? उसे मोहन यादव बन के क्यों जाना है या शिवम त्यागी बन के क्यों जाना है? जाए, अपना नाम बताकर जाए, किसी ने रोका है? नाम बताकर जाएगा मौलाना साहब तो आप कहेंगे लड़का बिगड़ गया, मादा लाडला बिगड़ गया और ये अब कादियानी हो गया है, राइट? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं फिर कहता हूँ, एक बार और समझिए, हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है, शरीयत से चलने वाला देश नहीं है। इसमें किसी भी आदमी को आज़ादी है, वो गरबा खेले, डांडिया खेले, होली खेले, किसी भी त्योहार में शामिल हो, चाहे वो कोई मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई इसको मना नहीं कर सकता। हम कादियानी नहीं कहेंगे किसी को भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, नाम छिपाकर जाना मैं मानता हूँ एक जुर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको कहीं भी जाना, आइडेंटिटी बता के जाइए, हाँ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वो रोक रहे हैं ना, रोक रहे हैं तो आप कह रहे हो कि इस मुल्क में अब हिंदू मुसलमान एकता को भी खतरा आ गया। मैं रोकने पर मना कर रहा हूँ। देखिए, जहाँ तक नाम छुपाने की बात है, मैं भी कह रहा हूँ गलत है। अगर कोई आदमी नाम छुपाए बगैर जा रहा है, जैसे मैंने अभी मध्य प्रदेश में एक जगह देखा एक वीडियो, उसमें बाकायदा डंडे लिए खड़े हैं हिंदू नौजवान कि जिहादी आ गए तो उनका इस्तेमाल डंडों से होगा। ये कोई तरीका नहीं है ना। नहीं तो आप क्या चाह रहे हैं? आपको इजाजत किसने दे दी कि डंडा लेके इस्तेमाल करो? पहले आप क्लियर कर दीजिए मौलाना साहब कि मुसलमान लड़का अगर गरबा खेलने जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदू मुस्लिम एकता होगी, राइट? नहीं, इस्लाम में दिक्कत है, इस्लाम मना करता है इन चीजों को, बिल्कुल मना करता है। तो भाईजान जाने की क्यों जरूरत है, फिर ना जाए। मैंने आपसे वही कहा शुरू में कि इस्लाम जब मना करता था, हम मना करते थे, हम फतवा देते थे बाकायदा इस बात के लिए, तो इन लोगों को दिक्कत होती थी
ये कौन सा इस्लाम फैला रहे हैं देश में? नहीं, पर आपस में नियत पे करीब नहीं सवाल आने है मौलाना देते। साहब। देखिए और जब ये होने लगा तो दिक्कत लव जिहाद की हो गई। नहीं मौलाना साहब, मेरे पास तो लॉजिक है। आप कह रहे हैं कि इनको दिक्कत होती थी कि ये अब हिंदू त्योहारों को नहीं मनाते, उसको हराम। आज भी दिक्कत, मैं बता रही हूँ दिक्कत क्यों है। दिक्कत इसलिए क्योंकि नियत साफ नहीं है। आप वहां पर आप माता रानी का गरबा थोड़ी करने जा रहे हैं मौलाना साहब। वहां पर अगर आदमी जाकर छेड़खानी कर रहा है, महिलाओं को नृत्य करते हुए देखने में उसे आनंद आ रहा है, तो ये माता रानी की पूजा अर्चना कहाँ हुई या उसकी इज्जत कहाँ हुई? और अगर ऐसा है तो मैं तो कह रही हूँ कि सबको जाना चाहिए। मुस्लिम नौजवान ही क्यों जाए, मुस्लिम महिलाएं भी जा सकती है फिर तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। आपको याद होगा पिछले साल गरबा में ही 6 नौजवान मुस्लिमों को पकड़ा गया था। हाँ बिल्कुल। और उनको पेड़ से बांध के पीटा गया था। गलत है। याद है? गलत है। याद है आपको? नहीं रशीदी साहब। और जब पता चला कि वो नाम बता के आए थे, नाम छुपा के नहीं आए थे। नहीं रशीदी साहब, जो कर रहे थे उस कृत्य पर आपने ध्यान दिया? कृत्य कुछ नहीं था उनका। क्या मतलब कुछ? अगर कृत्य होता जेल में डाला जाता उनको। नहीं ये क्या बात थी? छोड़ दिया गया। ये क्या बात थी? पीट के क्यों छोड़ दिया गया? नहीं तो आप जाइए कृत्य कर रहे थे, आप उनके खिलाफ। नहीं रुबिका नहीं। अगर इस तरीके की दरारें पैदा करने वाले कुछ यहाँ पर युवक है तो मौलाना साहब क्लियर कर दीजिए। एक बार बाहर तो आओ। ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान है, ये जो सर्टिफिकेट आप अपने जेब में लेकर चलते हैं सर, वो जेब फटा हुआ है। उस जेब में कोई सर्टिफिकेट टिकता नहीं है। आप अल्लाह के पर्सनल सेक्रेटरी नहीं है। आप ना बताएं हमको, आप अल्लाह के सेक्रेटरी नहीं है। यू डू नॉट टेल अस सर। हमें नहीं आपके यहाँ पर, हाँ हमें नहीं मान रहा है, कोई भी नहीं मान रहा है। आपको कोई भी नहीं मान रहा है सर। मैंने बोला आपको कोई नहीं मान रहा है। आप खुद को आईने में देखिए, खुद को बताते रहिए, फतवे जारी करते रहिए। आपको जो करना है कह दीजिए। कुरान में ऐसी बहुत सी चीजें लिखी है जिसको आप बिल्कुल नहीं मानते हैं, जिसको आप बिल्कुल नहीं करते हैं। संगीत रागी जी। देखिए रूबिका, बहुत अच्छी बातें चल रही हैं, तो लेकिन 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ कि यही मुस्लिम समाज का एक हिस्सा है। मैं जब भी मुस्लिम समाज बोलता हूँ तो सारे मुसलमानों को उस खेमे में मैं नहीं रखता हूँ, ये बार बार दोहरा रहा हूँ। लेकिन एक वही मुस्लिम समाज का हिस्सा है जो कहता है वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे, ये इस्लाम के विरुद्ध है। वंदे मातरम, ये वही मुस्लिम समाज है जो रंग पड़ने पर दंगे कर देता है। सारे मुसलमान ऐसा नहीं करते हैं। ये वही मुस्लिम समाज है जो कहता है कि हमारा ये मुस्लिम मोहल्ला है, इससे भजन और शोभा यात्रा का जुलूस नहीं निकाल सकते। ये वही मुस्लिम समाज है जो गोधरा में जो ट्रेन जलाया गया था तो कहा गया था जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। यानी कि इस मुल्क में भी, कटे मुल्क में भी, बटे मुल्क में भी, अपने देश में भारत का हिंदू समाज अपने पुरुषोत्तम राम का जय जयकार भी नहीं कर सका है। और इस देश में रामनवमी पे दुरुस पर दंगे हो जाते हैं। हम भी आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कह सकते। आपको याद होगा कानपुर में FIR हुई है मुसलमान बच्चों पे। क्या बात कर रहे हैं आप? आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने पर कुछ भी आपको पूरा केस ही नहीं पता है। होर्डिंग लगाने पर। अरे मौलाना साहब पता नहीं आपका मौलाना साहब प्लीज मैं सच बताऊं आपको, आप जिस तरीके की बातें करते हैं ना, आपको ना अफगानिस्तान में चला जाना चाहिए, तालिबान का हेड हो जाना चाहिए। रूबिका नहीं हुई क्या? आपको वहाँ चुनाव लड़ने। रूबिका नहीं हुई क्या? ठीक है, क्यों हुई थी FIR आपको पता? क्यों हुई थी बताइए। जहाँ पर प्रोग्राम था उसकी जगह छोड़कर कहीं और पर पोस्टर लगा हुआ। ये जस्टिफिकेशन SP ने बाद में दिया है। मामला बाद में जस्टिफाई कर लिया गया था। आप झूठी बातें मत, नहीं आप झूठी बातें कर रहे हैं। रागी साहब कंप्लीट कीजिए प्लीज, उसके बाद मेरे 2 और मेहमान इंतजार कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहता हूँ, देखिए भारत विभाजन के पश्चात लगा था कि हिंदू मुस्लिम समस्या खत्म हो जाएगी। क्या ये खत्म हो गई? क्या मुस्लिम समाज की आक्रामकता उन प्रश्नों को लेकर के जो विभाजन के पहले थे वो क्या खत्म हो गए? क्या वो संस्कृत के सवाल को लेकर के, उर्दू के सवाल को लेकर के, या भारतीय धरोहरों के सवाल को लेकर के वही सवाल नहीं खड़े हैं आज 70 साल के बाद? हिंदू समाज आक्रामकता और मुस्लिम समाज की आक्रामकता में एक मौलिक अंतर है। मुस्लिम समाज की आक्रामकता अपने आप के विस्तार देने के लिए है, वो जिहाद की बात है। मैं फिर इसमें बार बार दोहरा रहा हूँ, उसमें रूबिका लियाकत नहीं शामिल है। लेकिन हिंदू समाज की आक्रामकता अपने आप को बचाने के लिए है। जैसे आप जाड़े में देखते हैं कोई मंकी टोपी पहन लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदर हो गया। जाड़े से सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तो ये जो आधार कार्ड वगैरह इत्यादि इसलिए मांगा जा रहा है और ये होना ही चाहिए, क्योंकि उनको पता नहीं है कि गरबा क्या है। गरबा के अंदर जो है वो भगवती की आराधना है और उनके नृत्य करते हैं उसमें। आपको तो रंग लगने से परेशानी होती है, शोभा यात्रा से परेशानी होती है। और आपने बहुत अच्छा सवाल हुआ
वहां पर बुजुर्ग महिलाएं भी गरबा करने जाती हैं, ओके, बुजुर्ग पुरुष भी गरबा में शामिल होते हैं। संगीत जी, तो ऐसी स्थिति में नहीं जाना, ये बात साफ करता है नहीं, वो कि लव जिहाद को कई लोग बढ़ाने कह के रहे हैं लिए ना ही सर, है। देखिए कई लोग कह अब हिंदू मुस्लिम मत करो, हिंदू हिंदू कर लो, करो। हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम मत करो, हिंदू हिंदू करना है तो करो, कोई हर्ज नहीं है, हमें ऐतराज नहीं है। हिंदू करते हैं, आपको लगता है कि पहले मुस्लिम मुस्लिम होता था, तो अब हिंदू हिंदू कर लो, हिंदू मुस्लिम मत करो। हिंदू मुस्लिम दोनों लेके तो दिक्कत क्यों हो रही है? अच्छा, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने यहाँ पे रशीदी जी किस तरीके से अपनी बात को रखा उन्होंने, और यहाँ पर रूबिका लियाकत ने किस तरीके से इन्हें धोया है, इनकी हकीकत को सामने लाई है। कैसी लगी आपको यह वीडियो बताना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।